बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी सुन रहे थे। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी, महासुख के भागी। हमेशा सत्संग करते रहना है, नाम का सुमरण करते रहना, मानस जप मानस ध्यान, दृष्टियों की क्रिया, नदानुसंधान का भी क्रिया करना है। लेकिन मानस जप के बारे में कहते हैं, मानस जप कभी भूलने नहीं देना चाहिए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा। अभी हम लोग भजन में सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रैवन देके सुनो सुनो में ही, ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, बाहरी सत्संग भी कीजिए और आंतरिक सत्संग भी कीजिए। आंतरिक सत्संग करेंगे, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चलेंगे। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध के समय की बात है, आम्रपाली को, आम्रपाली उनके पास जो भी वैभव था, जो भी धन था, तमाम गरीबों में बांट दिए और अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कर। अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष, बड़े भाग पाइए सत्संग।
आम्रपाली तमाम वैभव को गरीबों में बांट दी और भगवान बुद्ध के शरण चरण में गए और उनसे नाम दान लेकर के, मतलब न भजन भेद लेकर के, हमेशा वो नाम का कमाई करती थी, नाम का सुमरन करती थी और बराबर सत्संग में जाती थी, सत्संग का प्रचार प्रसार करती थी। परमाराध्य सद्गुरु की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। वो उत्साह के साथ सत्संग करें। एक दिन की बात है, जहाँ वो सत्संग करके निकल गए और आगे जब बढ़ती है, जहाँ अपने सुंदर महल को गरीबों में बांट दिए थे और सड़क पर खड़ी है और गांव की ओर देख करके मन में विचार कर रही है कि ठहरू तो कहाँ ठहरू, ठहरू तो कहाँ ठहरू, कहाँ रुको। मन में यह भी सोच रही है, इतने बड़े त्याग का कोई सम्मान भी नहीं करते हैं, मैं इतना वैभव दान कर दिए, इनका कोई सम्मान भी नहीं करते हैं, कोई पूछने वाले भी नहीं, कोई सम्मान नहीं करते हैं। यह मन में सोच रहे। भगवान बुद्ध उस समय ध्यान अवस्था में थे, ध्यान कर रहे थे, उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध मन के बात को जान गए और उसी समय भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते हुए भगवान बुद्ध वहाँ प्रकट हो गए और प्रकट होते हुए कहते, आम्रपाली क्या सोच रही हो, अपने त्याग का सम्मान चाह रही हो। ऐ आम्रपाली, संसार के लोगों को जब तू दे रहे थे, संसार के लोग तुमसे ले रहे थे, संसार के लोग तुम्हारा सम्मान करते थे, आज तूने देना बंद कर दिया, इसलिए संसार के लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते। है आम्रपाली, आगे बढ़ो। संसार के लोगों पर क्या भरोसा कर रही हो, संसार के वैभव पर क्या भरोसा कर रही हो। है आम्रपाली, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और ध्यान करो, ध्यान करो। आम्रपाली आगे बढ़ गई, घनघोर जंगल जाती है, घनघोर जंगल में जैसे गए उसी समय बैठ गई और ध्यान कर लिए। अभी नाम सुमरन का भी महत्व सुन रहे थे भगवान श्री राम से। बैठ करके नाम का सुमरन कर रहे हैं, मानस जप कर रहे, मानस ध्यान कर रही है, दृष्टि योग की क्रिया कर रही है। दृष्टि योग की क्रिया जैसे करती है, दृष्टि का सिमटाव हो गया, दृष्टि का सिमटाव हो गया। परमाराध्य महाराज कहते हैं, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। आम्रपाली की दृष्टि खुल गई और आज प्रकाश का दर्शन करती है। शब्द के सहारे समाधि अवस्था में वो मोक्ष धाम को चली, मोक्ष धाम को, मोक्ष की अधिकारी बन गई और सुबह तक बैठ गई। राही लोग जा रहे हैं, देखते आम्रपाली बैठी हुई है। आम्रपाली का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा, प्रकाश फैल रहा है। अंतरपथ चालो प्रभु को, पारो समाधि में बैठी हुई है। जब समाधि से निवृत्त हुए, भगवान बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध के चरण में लिपट गए और जब लिपट गए तो मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था। भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐ आम्रपाली, आज तुम समय का सदुपयोग किया और न जाने किस समय में कब किसका जीवन बदल जाएगा, किनकी अच्छी गति होगी। इसलिए आए आम्रपाली, तमाम को चाहिए कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज तो मोक्ष धाम की अधिकारिणी हो गई। वही परमाराध्य महाराज कहते हैं, समय गया फिर
ता नहीं, जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस गंगा में हम लोग गोता लगाते हैं, गंगा में गोता लगाते हैं ना, उस गंगा के जल को जीवन पर्यंत वहाँ ढूंढेंगे, खोजेंगे, वह गंगा का जल नहीं मिलेगा। गंगा का जल कहाँ चला गया? वो तमाम चला गया समुद्र में। ठीक उसी प्रकार जो श्वास हम लोग ले रहे हैं, जिस श्वास में नाम का कमाई कर रहे हैं, उसी श्वास का महत्व है। इसलिए संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो। बिन सत बारन लागे हैं, क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना होत भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सोरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेरा ना हो। सतगुरु आज कहते, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या? परमाराज महाराज कहते, जहाँ रहना नहीं है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, और जहाँ जाना है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। संत सदगुरु कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया मोरी नजर लागे, तब आपका वह असली सत्संग हुआ। आत्मस्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा को दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना हुआ, आपका वह असली सत्संग हो गया। संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो, साहब झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अल्प बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढर पर नोर हो, पी लहू आहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। एक तो अभी हम लोग बाहरी गृह प्रवेश किए ना, और आपका असली गृह प्रवेश आंतरिक अंतर में गृह प्रवेश होगे, और मोक्ष धाम को चले जाएंगे। जिस सचखंड से चाहे, जिस परमात्मा के धाम से आए, उस धाम को चले जाएंगे। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। मतलब उस शब्द को पकड़िए। परमाराध सद्गुरु महाराज की वाणी है, ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं, जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। अंधकार मंडल में भी शब्द होता, अंधकार मंडल में शब्द होता है। उस शब्द को पकड़ने के लिए किस शब्द को पकड़ेंगे, उसके लिए नदानुसंधान श्रुत शब्द योग का युक्ति भी लेना पड़ेगा, और उस शब्द को पकड़ेंगे, उस शब्द को पकड़ेंगे, सचखंड चले जाएंगे। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो। ऐसा अवस्था कब होगा? जब बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग पाए सत्संगा। उस सत्संग में आपको सामर्थ्यवान सद्गुरु मिलेंगे, और उनसे जुक्ति लेंगे, नाम का कमाई करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, खूलेरा आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसधाई के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो। कौन सा बंधन?
आवागमन सम दुख जा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। बंधन नहीं हो काटी हो, संतन के रिया राज रही, भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी। सदगुरु महाराज कहते जो परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ। कौन? मैं करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। गुरु नानक देव जी महाराज गए बगदाद सत्संग करने के। बगदाद वहाँ जब सत्संग करने के लिए गए, मुसलमान भाई सब भी आते थे, सत्संग में आते थे, लेकिन मुसलमान में जो माँ होती वो सब सत्संग में नहीं आती। लेकिन ऐसी एक माँ थी बुर्का पहन करके, वो सत्संग में आती थी, सबसे पहले और सबसे पीछे बैठती, सबसे पीछे बैठती। मुसलमान भाई को पता नहीं चलता था कि यह किनकी बीवी है। होते होते वो पता लगा ले कि किनकी बीवी है। उनके पति के घर पर गए मुसलमान सब, मतलब शिकायत करने के लिए, आपकी पत्नी जो है, बीवी जो है, वह सत्संग में जाती है, उनको सत्संग में नहीं जाना चाहिए। जब उनके घर पर गए तो उनके पति थे नहीं, पति थे सौदागर, वो व्यापार करते थे, बड़े कारोबार उनका था। लेकिन संजोग से एक बार वहाँ बादशाह के राज दरबार में पकड़ा गए। अब पकड़ा जब गए, उनसे हिसाब किताब पूछते थे, हिसाब किताब देने में गड़बड़ी कर दी। बादशाह कहते देखो तुमको जो है फांसी की सज़ा हो गई, फांसी की सज़ा, फांसी की सज़ा हो गई। अब फांसी का सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन वो उसी समय एक सौदागर के द्वारा जो ईंट फेंके थे, पत्थर फेंके थे ना, एक के माथे में लगा, वो धड़ाम गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। फांसी का सज़ा सुनाया गया। जैसे फांसी के तख्त पर उनको चढ़ाने के लिए ले गए, उसी समय जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी वो दौड़ करके आई और बादशाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, महाराज देखिए मेरे पति तो संसार से चल बसे, इनके भी बाल बच्चे होंगे, अगर इनको फांसी की सज़ा देते हैं इनके परिवार का भरण पोषण कौन करे? एक काम कीजिए, आप इनसे हमको 200 सोना का मोहर जो है ना हमको दिलवा दीजिए, जिससे मेरे परिवार का भी भरण पोषण होगा। बादशाह कहते क्या जी, सोना का मोहर तुम 200 दे सकोगे? वो कहते सोना तो है लेकिन मेरे घर पर है, लाना तो हम ही को पड़ेगा। अगर पत्नी है तो बुलाओ, तब तक पत्नी को यहाँ रखेंगे, अब तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी पत्नी को फांसी का सजा देंगे। कहा महाराज पत्नी तो मेरी है नहीं। और उस समय उनकी पत्नी गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग बैठे हुए थे। अंतर्यामी सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सब जान गए, सब कुछ जान गए, इनके पति के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। उनको फांसी की सजा हो गई। सत्संग समाप्त होता है, गुरु नानक देव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए, वहाँ प्रकट हो गए। और गुरु नानक जी महाराज बादशाह से कहते हैं एक काम कीजिए, इनके बदले में मैं यहाँ रहता हूँ। गुरुदेव ने कहा जो सत्संग में चला जाता है उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ। गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं यहाँ रहता हूँ और इनको भेजिए सोना का मोहर लाने। जैसे घर पर आए सोना का मोहर लेने के लिए, पत्नी वहाँ थी न, पत्नी तो सत्संग में थी, सत्संग से रास्ते में आ रही थी, सत्संग करके आ रहे थे। उसी समय उनके पति सोना का मोहर निकाल करके चुपके से चले गए। अब पत्नी जैसे आए तो देखते हैं कोई सामान नहीं, सोना गायब। ध्यान करती है,
ध्यान जब करती है, उनकी पत्नी भी जान गई कि मेरे पति देव आए और सामान लेकर के चले गए। वहाँ जैसे गए, इनके मन में हुआ अरे कोई साधु न फंसे हुए, अब हम नहीं भी जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अरे फांसी होगी साधु को, हम तो बाल बाल बच जाएंगे। अंतः प्रेरणा हुई, देखो साधु तुम्हारा संत सदगुरु तुम्हारा रक्षा कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पास वह वैभव है, सोना का मोहर है, उनको पहुंचा दो। ये जाने में विलंब के फांसी की तैयारी हो रहे थे और गुरु नानक देव जी महाराज को जैसे वहाँ लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी तो अंतर्यामी सदगुरु थे न, वहाँ चले गए। तब तक वह सौदागर सोना का मोहर लेकर के जैसे बादशाह के हाथ में रखते हैं, कहते गिनिए, जैसे कहते गिनिए। गुरु नानक देव जी महाराज अंतर्धान हो गए, वहाँ से अंतर्धान हो गए। सोना का मोहर लिए, कहते गिनती करते करते जाओ। कि जैसे वहाँ से पुनः घर आए तो तमाम मुसलमान सब उनका विरोध करने, उनको कहते हैं आपकी पत्नी सत्संग में जाती है, मुसलमान होकर के हिंदू के सत्संग में जाती है। तरह तरह का उन पर आलंछना लगाई, लेकिन उनके पति और सबके बात को मान गए। जैसे घर आते हैं अपने पत्नी से कहते देखो सोना कहाँ, सोना निकालो। तो पत्नी कहने लगी मैं तो सत्संग गई थी, आप सोना नहीं ले गए, तुम कैसे जानती हो? पत्नी कह आप कहिए ले गए थे कि ले गए थे? कहा ले तो कांप उठे पति कांप उठे, कहा ले तो गए थे। और मेरे सदगुरु वहाँ आपको छुड़ाए हैं कि नहीं? कहा कौन सदगुरु? कहा जिनके सत्संग में जाते वो सदगुरु। तू कैसे जान गए? कहा सत्संग में सब कुछ मिलता है, आप कहाँ कहाँ क्या करते हैं सब मुझे पता है, सत्संग और सदगुरु की कृपा से। उसी समय पति कहते मुझे क्षमा कर दो। तो पत्नी कहने लगी क्षमा क्या? अरे एक बार मेरे सदगुरु का आप दर्शन कर लीजिए, बड़े भाग पाए सत्संगा, मेरे सदगुरु का आप दर्शन कर लीजिए। उसी समय जैसे वो वहाँ आते हैं तो गुरु नानक देव जी महाराज का प्रवचन हो रहा था। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज को देखते हैं उनके चरण में दौड़ पड़े और उनकी पत्नी कहने आप इनके चरण में क्यों लिपट गए? वो सौदागर कहते हैं यही ऐसे महापुरुष थे जो हमको फांसी के तख्त पर से छुड़ा करके सोना का मोहर लाने के लिए घर भेजते, यही थे, यही थे। उसी समय वो पति पत्नी मिलकर के गुरु नानक देव जी महाराज से पति भी दीक्षा लिए और मुस्तैदी के साथ सत्संग भजन किए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर। गुरु महाराज के बहुत ऐसे शिष्य थे जो मुसलमान थे और गुरु महाराज से युक्ति लेकर के नाम दान लेकर के नाम का कमाई करते थे और सत्संग में आते थे, अपने जीवन को सफल सार्थक करते थे। एक यहाँ है सरौनी है, सरौनी में बहुत मुसलमान सब सत्संगी है, संत मत। बाकी बहादुरा बाकी जब जाते हैं तो बहुत मुसलमान सब गुरु महाराज के शिष्य हैं और सब मिल करके भाई भाई के तरह प्रेम से रहते हैं और सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हैं। इसलिए परमाराज महाराज कहते हैं गृह प्रवेश के अवसर पर सत्संग, संत महात्मा लोग अवसर पर गृह प्रवेश भी हुआ और सत्संग का भी आयोजन हुआ। इससे क्या होगा? ये लोक बनेगा, परलोक भी बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत संग प्रभावों लोकों वेदनों आन उपाओं। ये तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है कि गृहपति के द्वारा, मोहन बाबू के द्वारा, सौ परिवार के द्वारा जो सत्संग हुआ, यह लोक परलोक दोनों मंगल में। बोलचाल के भाषा में कहते हैं ना, दोनों हाथ में मिठाई है। बाएं हाथ का मिठाई कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। दाहिने का भी मिठाई मीठा लगेगा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करेंगे
यहाँ भी आनंद से रहेंगे और यहाँ से जाने के बाद भी आनंद से रहेंगे। संत कबीर साहब की वाणी है, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोज। संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए और शुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावही। प्राणी भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगत अभंगा। काग भुसुंडी गरुड़ जिसे कहते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको भार 12। भगवान शिव कहते, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। राम ही सुमिरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। गुरुदेव कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें और गुण हरें, दें टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का पुरः में कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल